एवरीवन वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1928, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1927, ऑप्शन डी 1929। साइमन कमीशन का गठन दिसंबर 1927 को भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए किया गया था। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के मध्य कौन सी रेखा खींची गई है? ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी है डूरंड रेखा, ऑप्शन सी है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रेड क्लिफ रेखा 1947 में भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में खींची गई थी। डूरंड रेखा को 1893 में भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य खींची गई है, लेकिन वर्तमान में डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में। वही मैकमोहन रेखा को 1914 में अरुणाचल प्रदेश में भारत एवं चीन के मध्य खींचा गया है, इसलिए इसका क्वेश्चन हो जाएगा मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी है विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी है कैनिंग। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। वही रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और वही कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किसके सिफारिश पर किया गया? ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी है सरदार सोनसी समिति, ऑप्शन सी है एल.एम. सिंघवी समिति, ऑप्शन डी है बलवंत राय मेहता समिति। अशोक मेहता की समिति की सिफारिश पर अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश की। वही सरदार सोनसी समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। वही 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। वही बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। अब बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1957 में प्रथम त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की गई थी और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा का संबंध किससे है? ऑप्शन है परमाणु परीक्षण, ऑप्शन बी है सैन्य अभियान, ऑप्शन सी है पाकिस्तान अभियान, ऑप्शन डी है बीमारी अभियान। तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार में परमाणु परीक्षण जो किया गया था उसका नाम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था, लेकिन वो असफल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के द्वारा कितने प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत एवं हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। प्रथम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकेंड नंबर पर परमाधिकार रिट्स, थर्ड नंबर पर अधिकार परीक्षा, फोर्थ नंबर पर उत्प्रेषण और 5 नंबर पर प्रतिषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज होने के शर्त के अंतर्गत नहीं आते? ऑप्शन ए क्षेत्रफल, ऑप्शन बी जनसंख्या, ऑप्शन सी संप्रभु, ऑप्शन डी राजा। तो राज होने के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है तो वो हो जाएगा राजा नहीं आता है, यहाँ पे हो जाएगा सरकार। राज होने के शर्त के अंतर्गत क्षेत्रफल आता है, जनसंख्या आता है, संप्रभु आता है और सरकार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान मूल संविधान में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन मूल संविधान का मतलब जो जब संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाया गया था उनमें कौन सा प्रावधान सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी है नीति निर्देशक तत्व। तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं था क्योंकि मौलिक कर्तव्य को सरदार सोनसी समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। वही प्रस्तावना को संविधान का दर्पण या संविधान का संक्षिप्त सार भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसका प्रावधान संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 है। मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में हम सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट जा सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व की चर्चा संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का पूर्व से पश्चिमी विस्तार कितना किलोमीटर है? ऑप्शन है 3214 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 2933 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 2525 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 445 किलोमीटर। तो भारत का पूर्व से पश्चिमी विस्तार 2933 किलोमीटर, वही भारत का उत्तर से दक्षिणी विस्तार 3214 किलोमीटर है। वही भारत में गंगा नदी 2525 किलोमीटर बहती है और बिहार में गंगा नदी 445 किलोमीटर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ था? ऑप्शन है कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ऑप्शन सी है माउंट बेटन योजना, ऑप्शन डी है क्रिप्स मिशन। तो भारत का विभाजन माउंट बेटन योजना या उसको 3 जून प्लान के आधार पर ही भारत का विभाजन हुआ था। लेकिन भारत को स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ था। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था जिसमें 389 सदस्य थे। वही क्रिप्स मिशन क्रिप्स मिशन भारत में भारतीयों को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए क्रिप्स मिशन प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने भाषा को सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन है 22, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 14। तो मूल संविधान में 14 भाषा को सम्मिलित किया गया था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है गांधी जी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। इसका ऑप्शन ई भी हो सकता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से पुकारा था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी है। गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। वही जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? द्वैध शासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चेम्सफोर्ड, ऑप्शन बी है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी है लॉ लिथंगो, ऑप्शन डी है लियोनस कार्टियस। द्वैध शासन का जन्मदाता लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। चेम्सफोर्ड का शासनकाल 1916 से 1921 है। वही रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल 1957 से 1960 एवं दूसरा शासनकाल 60 से 65 साल। लॉ लिथंगो का शासनकाल 1936 से 1944 में था। लॉ लिथंगो के शासनकाल